Welcome to Inside News. This is Shekina bringing you the latest updates of national Indian, and let's get into the details. Jaipur Rajasthan Cabinet Minister Rajyavardhan Rathore criticized Congress for filing a no-confidence motion against Rajya Sabha Chairperson Jagdeep Dhankar, stating that the party shows no respect for the dignity of higher officers. Rathore alleged that Congress prioritizes family over institutions and accused them of never respecting the constitution, as reflected in Mallikarjun Kharge's remarks. और मुझे अचंभा नहीं होता कि कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। एक ऊंचे पद पे जो व्यक्ति बैठा है उस पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रख रही है। इन्होंने अपने परिवार से ऊपर किसी को माना ही नहीं है। ये तो खुलेआम कहते हैं हम एक परिवार की गुलामी करने में इन्हें गर्व होता है। देश की कभी परवाह नहीं करी, देशवासियों को हमेशा बांटा अपने वोट के लिए, दूसरे राष्ट्रों के साथ न जाने कैसे समझौते कर लिए प्राइवेटली, और किसी भी संस्थान को इन्होंने जो उसको गरिमा देनी चाहिए कभी नहीं दी। संविधान को ही नहीं माना इन्होंने, तो किसी संस्थान को क्या मानेंगे ये? कितनी बार नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, राजीव जी, इन्होंने संविधान को कई बार बदला, और यही वो पार्टी और यही वो परिवार है जिसने इमरजेंसी भी लगाई। और मुझे अचंभा नहीं होता कि कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। एक ऊंचे पद पे जो व्यक्ति बैठा है उस पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रख रही है। Mumbai Shivsena UBT spokesperson Anand Dubey criticized the Maharashtra government, calling the swearing-in of the Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister a formality as the state cabinet remains unformed. Dubey raised concerns about the deteriorating law and order situation, citing recent violence in Parbhani or damage to a replica of the Indian constitution. He urged the government to form the state cabinet promptly to address development issues and improve the state situation. देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी। हर बार दिल्ली का इंटरफियरेंस कितना इम्पोर्टेंट है, सरकार ने क्या की? 23 नवंबर को नतीजे आए थे, आज हम 12 दिसंबर को बात कर रहे हैं। खाना पूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। मतलब इंजन लग गया, इंजन के साथ जो छोटे छोटे इंजन भी लग गए, लेकिन वो तमाम डब्बे नहीं लगे जिन डब्बों के बिना इंजन अधूरा है। अरे भाई, आपके कैबिनेट नहीं बनी, आपका मंत्रिमंडल नहीं बना, कहीं कुछ विकास के काम करने हैं, कहीं कुछ एक डेवलपमेंट की बात करनी है, कौन बात करेगा? जिस प्रकार आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है पूरे महाराष्ट्र की, कहीं कोई अपहरण हो जा रहा है, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है। परभणी में हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के हाथों में जो संविधान की कॉपी थी उसको तोड़ दिया गया। वहां पर एक प्रकार से आगजनी और हिंसा का माहौल बन गया था, वहां पर आंदोलन हो रहा है। तो जगह जगह एक प्रकार से कहीं सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हम विपक्ष होने के नाते अगर इनसे सवाल पूछते हैं तो ये कहते हैं कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हम संसद में सवाल नहीं पूछ सकते, सड़क पर सवाल नहीं पूछ सकते, कहां सवाल पूछे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हर छोटे बड़े काम के लिए इनको दिल्ली जाना है। इनके जो दोनों अधिकारी बैठे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, इनको हर अधिकार लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार तो गुलाम से भी बदतर हो गए हैं, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो ऊपर नरेंद्र कहें और नीचे देवेंद्र कहें वही उनको सुनना है। तो ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, और हम सब हो गए हैं एक प्रकार से, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास कुछ भी अधिकार नहीं बचा, हम मतलब जनता। और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ठीक है, अब हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द कैबिनेट बने, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की स्थापना हो, एक सरकार बने। 16 तारीख से आपने अधिवेशन भी रख दिया है। अब क्या उसमें कहोगे जब मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है? देखते हैं क्या करते हैं। वे लोग दिल्ली भाग भाग के जा रहे हैं, कुछ वहां से शुभ संदेश आए कि मंत्रिमंडल की स्थापना होने वाली है, तो कम से कम जनता के कुछ काम तो शुरू हो जिसके लिए चुनाव हुआ था। तो महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही वो जो है यहाँ पर आ सकते हैं, और बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों का स्वागत करती है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करती है। बीजेपी जबरदस्ती ऐसे लोगों को अपने पास बुला लेती है।
इसको कहते हैं ऑपरेशन लोटस। ये हर जगह होता है पूरे देश में। बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां दिल्ली के दबाव से करवाती है, और जहां उसकी राज्य में सरकार होती है तब तो फिर डबल इंजन की सरकार हो जाती है, वो तो करती है। चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी। हर बार दिल्ली का इंटरफियरेंस BJP spokesperson Rachna Reddy condemned Congress leader Mallikarjun Kharge over his remarks regarding Ajit's alleged anti-Muslim comments. Reddy accused Kharge of inciting divisiveness and said such statements were harmful to communal harmony, urging for accountability and responsible political discourse. The opposition bloc, the Indy Alliance, headed by a beleaguered, scared and frightened Congress party who are so arrogant, so filled with hubris that people dared, or rather that the central government and the government in power dared to question them about their links. The links of Sonia Gandhi to George Soros. What is she doing as being the co-president of an organization in Asia that is completely anti-national, that supports all kinds of anti-national research, that indulges in all kinds of nefarious anti-national activities? What is, I mean, right, if you look at Sonia Gandhi's history right from Bofors, right from where her husband was completely and totally linked to the entire clandestine operations in Bofors, the opposition bloc, the Indy Alliance, headed by a beleaguered, scared and frightened Congress party who are so arrogant, so filled with hubris that people dared, or rather that the central government and the government in power dared to question them about their links. The links of Sonia Gandhi to George Soros. What is she doing as being the co-president of an organization in Asia that is completely anti-national, that supports all kinds of anti-national research, that indulges in all kinds of nefarious anti-national activities? What is, I mean, right, if you look at Sonia Gandhi's history right from Bofors, right from where her husband was completely and totally linked to the entire clandestine operations in Bofors. In Prayagraj, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya outlined the preparations for the upcoming Mahakumbh Mela in Prayagraj in 2025. Maurya emphasized that the state government is committed to ensuring smooth arrangements for pilgrims and tourists. He also mentioned that Prime Minister Narendra Modi is expected to visit Prayagraj during the event, underscoring the significance of the Mela on a national scale. तो कुंभ मेला 2025 है। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में मैं भी चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं और कई कुंभ और माघ मेलों का तो साक्षी रहा ही हूं, लेकिन जैसी तैयारियां इस बार हो रही हैं और जिसको समर्पित करने के लिए, प्रयागराज को कहिए, कुंभ यात्रियों के लिए कहिए और मेला के लिए कहिए, समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 दिसंबर को प्रयागराज की पवित्र धरती पर आ रहे हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस बार आप श्रृंगेरपुर धाम से कुंभ मेले का एक भव्य और दिव्य दृश्य देखने का अवसर पाएंगे और पूरे मेला क्षेत्र के लगभग सभी पौराणिक, ऐतिहासिक जो स्थल हैं और जो मंदिर हैं, जो शक्तिपीठ हैं, जो 12 माधव के मंदिर है, जो अक्षय वट जैसा पवित्र स्थल है, वह सब कुछ एक अलग स्वरूप में, बड़े हनुमान जी का एक अलग स्वरूप बना है। आलोक शंकरी माता मंदिर का भी कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ है। चाहे आप दशाश्वमेध घाट देखिए, चाहे मंदिर देखिए, चाहे नागबासुकी
मंदिर देखिए, चाहे भगवान पितामह भीष्म जी का जो समाधिस्थ हैं और सैया पर लेटे हुए वह स्वरूप देखिए। मैं तो जिधर जा रहा हूं, मैं स्वयं जहां से योजना के सूत्र की शुरुआत होती वहां पर भी बैठता हूं, और जब उसको प्रत्यक्ष रूप से यहां देखता हूं तो बहुत ही आनंद है कि जैसा प्रयागराज हम लोग देखना चाहते हैं, अब धीरे धीरे उसके निकट आ गए। प्रधानमंत्री का आना, वो भी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले जो है वो तैयारियों को देखने के लिए, ये कितना बड़ा मतलब ग्लोबल लेवल पर कुंभ के आयोजन को पहुंचाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज के कुंभ को लेकर के बहुत गंभीर रहते हैं। मैं जब 2014 में सांसद बनकर के गया था, तब से वह श्रृंगेरपुर धाम की, निषाद राज्य की, भगवान राम की मित्रता की, जो महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है उसकी, जो वाल्मीकि भगवान का है उसकी, अक्षय वट की, वह सभी की चर्चा बहुत विस्तार से किए थे। मैं बहुत सारे पत्र व्यवहार किया हूँ, अभी मेरे पास सांसद के रूप में जो पत्राचार हुआ है वह सब अभी रखा हुआ है। और उन्होंने जो कल्पना दी थी कि प्रयागराज में, श्रृंगेरपुर धाम में निषाद राज जी और के साथ जो भगवान राम की गले मिलते हुई जो मित्रता की प्रतिमा है वह वहां पर आनी चाहिए, और आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि वह स्वरूप खड़ा हो गया है। और श्रृंगेरपुर का जो घाट है वह भी 2014 के पहले और 2000 BJP leader Amma Sabli attributed the unrest in Parbhani to narratives set by the opposition, particularly the MBA, which he claims undermines the constitution. He also suggested that the tensions were stoked during Devendra Fadnavis' swearing in as Maharashtra Chief Minister, and the upcoming Bhima Koregaon event as a factor. While urging the public to maintain peace, Sabli reassured that the situation was under control with additional police forces deployed. हम देख सकते हैं परभनी में जो स्थिति अभी निर्माण हुई है, बड़ा तनाव का वातावरण दिख रहा है। आपकी क्या भूमिका है? ये देश संविधान से ही चलेगा, ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने व्यक्त किया है। लेकिन जो अपोजिशन है, एनडीए, इन्होंने संविधान के संदर्भ में जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की, इसके कारण समाज में भ्रम पैदा हुआ है। और यही कारण है कि परभणी में संविधान की विडंबना की गई है। इसका कारण है अपोजिशन का संविधान के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया, वो कारण है नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चार्ज लेते हैं, तब महाराष्ट्र में जातीय विद्वेष बढ़ाने की साजिश होती रही है। यह हमने पिछले बार भी देखा है और यही बार ये दिख रहा है। और तीसरी बात यह है कि 1 जनवरी भीमा कोरेगांव का बहुत बड़ा शौर्य दिन का कार्यक्रम होता है। इसे मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में जातीय विद्वेष, तनाव निर्माण करने की ये महाराष्ट्र में साजिश है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इसे शांति से जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता को मैं आह्वान करता हूं कि ऐसी कोई भी दुर्घटना हो, इस वक्त हमें शांति बरकरार रखना है। और जो अपोजिशन के लीडर और राहुल गांधी जी जो संविधान की प्रत जो लेके घूमते हैं, अगर उस संविधान की प्रत का मुख्य पृष्ठ, उसका कलर देखेंगे, वो माओवादी का जो कलर का प्रतीक है वही है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उसका मुख्य पृष्ठ, उसका सोने जैसा कलर है, लेकिन उसकी पार्श्वभूमि ये नीले रंग की है। तो यहाँ नीला रंग भी नहीं है और सोने जैसा रंग भी नहीं है। तो राहुल गांधी क्या दिखाना चाहते हैं, ये
हम देख सकते हैं परभनी में जो स्थिति अभी निर्माण हुई है, बड़ा तनाव का वातावरण दिख रहा है, आपकी क्या भूमिका है? ये देश संविधान से ही चलेगा, ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने व्यक्त किया है। लेकिन जो अपोजिशन है एनडीए, इन्होंने संविधान के संदर्भ में जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की, इसके कारण समाज में भ्रम पैदा हुआ है और यही कारण है कि परभणी में संविधान की विडंबना की गई है। इसका कारण है अपोजिशन का संविधान के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया, वो कारण है नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चार्ज लेते हैं, तब महाराष्ट्र में जातीय विद्वेष बढ़ाने की साजिश होती रही है। यह हमने पिछले बार भी देखा है। Jammu and Kashmir, Rohit Balsotra, SSP Traffic Dora, Kishwar Raman, DKR Range, advised all drivers in the Chenab Valley to take extra precautions during the upcoming winter season. Balsotra emphasized the need for heightened awareness and safety due to the challenging weather conditions, urging drivers to follow traffic regulations and exercise caution to prevent accidents and ensure safe travel in the region. मैं चंद पॉइंट इसमें आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले जो अपने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अपने ड्राइवर साहबान, ओनर साहबान हैं, उनकी 3 ही रिक्वेस्ट हैं। गाड़ी के कागज पूरे रखने हैं, ओवरलोडिंग में इंडल्ज नहीं करना है और ड्राइवर साहबान की पूरी रेस्ट, और ड्राइवर जब गाड़ी चलाएं कोई मोबाइल फोन, कोई गाने का इस्तेमाल नहीं, नो ओवरलोडिंग। जहां तक हमने एक और जो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूं, हमने जो NHADCL, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ हम पूरे लगातार ताउन में हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, ताकि उपबल ना करे कहीं कोई अगर ऐसा परेशानी आती है, एक्सीडेंट या कुछ आए, तो हमारी क्यूआरटीज, हमारी जो लोकल क्यूआरटीज हैं, जो रजाकार ग्रुप हैं, वो मौके पर पहुंचे और इमीडिएटली हम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ टूरिस्ट भी चलने वाले हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा। मैं चंद पॉइंट इसमें आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले जो अपने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अपने ड्राइवर साहबान, ओनर साहबान हैं, उनकी 3 ही रिक्वेस्ट हैं। गाड़ी के कागज पूरे रखने हैं, ओवरलोडिंग में इंडल्ज नहीं करना है और ड्राइवर साहबान की पूरी रेस्ट, और ड्राइवर जब गाड़ी चलाएं कोई मोबाइल फोन, कोई गाने का इस्तेमाल नहीं, नो ओवरलोडिंग। जहां तक हमने एक और जो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूं, हमने जो NHADCL, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ हम पूरे लगातार ताउन में हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, ताकि उपबल ना करे कहीं कोई अगर ऐसा परेशानी आती है, एक्सीडेंट या कुछ आए, तो हमारी क्यूआरटीज, हमारी जो लोकल क्यूआरटीज हैं, जो रजाकार ग्रुप हैं, वो मौके पर पहुंचे और इमीडिएटली हम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ टूरिस्ट भी चलने वाले हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा। मैं चंद पॉइंट इसमें आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले जो अपने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अपने ड्राइवर साहबान, ओनर साहबान हैं, उनकी 3 ही रिक्वेस्ट हैं। गाड़ी के कागज पूरे रखने हैं, ओवरलोडिंग में इंडल्ज नहीं करना है और ड्राइवर साहबान की पूरी रेस्ट, और ड्राइवर जब गाड़ी चलाएं कोई मोबाइल फोन, कोई गाने का इस्तेमाल नहीं, नो ओवरलोडिंग। जहां तक हमने एक और जो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूं, हमने जो NHADCL, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ हम पूरे लगातार ताउन में हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, ताकि उपबल ना करे कहीं कोई अगर ऐसा परेशानी आती है, एक्सीडेंट या कुछ आए, तो हमारी क्यूआरटीज, हमारी जो लोकल क्यूआरटीज हैं, जो रजाकार ग्रुप हैं, वो मौके पर पहुंचे और इमीडिएटली हम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ टूरिस्ट भी चलने वाले हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा। मैं चंद पॉइंट इसमें आपके माध्यम In Tamil Nadu, Madurai, a new statue of legendary actor Rajinikanth portraying his character from the film Mappillai was unveiled at the Arulmigu Sri Rajan Temple in Tirumangalam to celebrate his 74th birthday. The statue is a tribute to the actor's immense popularity and influence, attracting fans and admirers to the temple on this special occasion. இன்று பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது.
போன வருடம் 2023 அக்டோபர் 26 3 அடி 250 கிலோ எடை கொண்ட கருங்கல்லான மூலவ ரஜினிகாந்த் சிலையும் பிரதிஷ்டை செஞ்சிருந்தோம். இன்று உற்சவமூர்த்தி ரஜினிகாந்த் சிலைக்கு 8 அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது. குறிப்பா பஞ்சாமிர்தம், பூந்தி, பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர் உள்பட. எங்க ஆசையெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார் பல ஆண்டு காலம், பல நூற்றாண்டு காலம் வாழ்ந்து எங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கணும். சமீபத்தில் சூப்பர் ஸ்டாரோட பிஆர்ஓ ரியாஸ் அகமது சார் கால் பண்ணி இந்த கோயிலோட அட்ரஸை கேட்டிருந்தாரு. 100 நாளைக்கு மேல ஆயிடுச்சு. இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்து அழைப்பு வரல. தலைவர்கிட்ட இருந்து அழைப்பு வரும், நாங்க காத்திருக்கோம். கண்டிப்பா ஒரு நாள் அழைப்பு. ஏன்னா தலைவரே சொல்லியிருக்காரு, கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்ன்னு. நாங்க கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், பலனை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். என்னைக்கு அழைப்பு வருதோ அன்னைக்கு குடும்பத்தோடு அவர் காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணுன்றதான் எங்களுடைய நோக்கம். ஹாப்பி பர்த்டே தலைவா. சிலை இன்று பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. போன வருடம் 2023 அக்டோபர் 26 3 அடி 250 கிலோ எடை கொண்ட கருங்கல்லான மூலவ ரஜினிகாந்த் சிலையும் பிரதிஷ்டை செஞ்சிருந்தோம். இன்று உற்சவமூர்த்தி ரஜினிகாந்த் சிலைக்கு 8 அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது. குறிப்பா பஞ்சாமிர்தம், பூந்தி, பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர் உள்பட. எங்க ஆசையெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார் பல ஆண்டு காலம், பல நூற்றாண்டு காலம் வாழ்ந்து எங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கணும். சமீபத்தில் சூப்பர் ஸ்டாரோட பிஆர்ஓ ரியாஸ் அகமது சார் கால் பண்ணி இந்த கோயிலோட அட்ரஸை கேட்டிருந்தாரு. 100 நாளைக்கு மேல ஆயிடுச்சு. இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்து அழைப்பு. While reacting to Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh's allegations against him, Goa Chief Minister Pramod Sawant warned that he will file a defamation suit against the Aam Aadmi Party MP. He further stated that the MP of the Aam Aadmi Party was in jail for 2 years in excise scam. He is out of jail now and he has a habit of making false allegations against people. If someone has given money for the job, I have asked officials to take actions against those people. 25 to 30 people have been already sent to jail. We have also suspended the government officials who were involved in such practices. The person who is on bail and has put allegations against me and my wife, I will file a defamation suit against him and will have to answer in the court, said Chief Minister. सर, आज 2 दिन पहले संजय सिंह भी एक आरोप किया था कि आपका ऊपर और आपका फैमिली का ऊपर, और कल से एक ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि जो नाम अभी आपने लिया, ये आम आदमी पार्टी के जो कोई एमपी हैं, ये तो एक्साइज स्कैम में 2 साल के लिए अंदर रह चुके, अभी बेल के ऊपर बाहर है। इनको आदत है लोगों के ऊपर झूठी एलिगेशन करना। अभी तक इस तरह की झूठी एलिगेशन करते आए हैं और इस तरह से बेसलेस एलिगेशन जो मेरे ऊपर कर रहे हैं, इनको पूरे यहाँ पे गोवा में जब भी ये जॉब के लिए किसी ने पैसे दिए हैं तो इनके खिलाफ केस स्टार्ट करने के लिए मैंने ही लोगों को कहा कि समझो इस तरह के किसी ने तो कंप्लेन दे दो। जो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 लोग अंदर जा चुके हैं। जब लैंड स्कैम हुआ था तभी मैंने ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जो लैंड स्कैम बंद कर चुका हूँ। अभी स्टाफ सिलेक्शन के अंतर्गत सीबीटी से जो एग्जाम चालू किया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो मेरे कार्यकाल में ही हुआ है। फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट रीते अभी एग्जाम स्टार्ट हो चुके। तो अब लोगों को पता चला है क्योंकि जो पैसे देके फंस गए हैं तो फिर अभी लोगों ने कंप्लेन देना स्टार्ट कर दिया। इनका कोई किसी के गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे उनको हम ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं तो इस फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करके सभी केसेस चार्जशीट हो जाएंगे। लेकिन जिस किसी ने मेरे ऊपर एलिगेशन या मेरे मिसेज के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, इनके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल करूंगा। इनको कोर्ट में इनका आंसर देना पड़ेगा। और जो बेल के ऊपर बाहर रहते हैं, इन्होंने इस तरह के एलिगेशन करने से पहले by accident. Jaipur Police Commissioner Major George Joseph said that one ASI posted in the traffic police who was seriously injured died during treatment. He further said, during the moment of convoy of Rajasthan Chief Minister Bajrang Lal Sharma, despite the signal of the police in the Pratap Nagar area, a taxi car did
not listen to the warning of the police and turned very fast towards the convoy. Then the convoy was passing through the intersection. Then it collided with the warning car going in front of the convoy, and in that collision, both the vehicles became unbalanced and entered a slip line. A pilot car coming from behind also became uncontrollable and climbed the divider. During the time, the police officers or Jawans riding both the vehicles were injured, and the ASI posted at the intersection on the spot was seriously injured. A total of 7 people were sent to the hospital. During the treatment in the hospital, one of our ASI posted in the traffic police died during treatment, and 2 people in the taxi have been identified. One is originally from Karauli district and the other is originally from Dausa district. The one who died was originally a resident of Madra, a village near Nimrana. कारकेड के मूवमेंट के दौरान प्रतापनगर के इलाके में पुलिस द्वारा इशारा करने के बावजूद भी एक टैक्सी कार द्वारा पुलिस का इशारा को ना मान के कारकेड के तरफ बहुत तेजी से घुमा के लेके आया। तब कारकेड वहां से चौराहे से निकल रहा था, तो कारकेड के सबसे आगे जाने वाला वार्निंग कार के साथ उसका टकराव हो गया और उस टकराव में दोनों गाड़ियां इम्बैलेंस होके एक साइड में स्लिप लाइन के तरफ जाके घुस गया। पीछे से आने वाला एक पायलट कार द्वारा अब उस आगे वाला जो टकराव को देखते हुए उसको रोक दिया गाड़ी को, लेकिन वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होके डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। दोनों गाड़ियों में सवार पुलिस के अधिकारी और जवानों को उस दौरान चोटें आ गई और वहां हम मौके पे चौराहे पर तैनात एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गया। अंदर जो बैठे थे जो पुलिस कार्मिक का उतना गंभीर चोटें नहीं थे। तत्काल उन घायल व्यक्तियों को, और जिसमें वो पुलिस का इशारे को ना मान के कारकेड में घुस गया प्राइवेट गाड़ी का, अंदर सवार 2 व्यक्तियों को, कुल 7 लोगों को वहां से अस्पतालों में भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ट्रैफिक पुलिस में तैनात हमारे एक एएसआई इलाज के दौरान अपना जान खो गया। ये ड्यूटी के दौरान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति पुलिस का इशारा ना मानने के कारण उनको अपना जान सैक्रिफाइस करना पड़ा। सर, इसमें ये टैक्सी वाला Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.